रिकॉर्ड है। अच्छा, अब आप एक काम कीजिएगा कि चूंकि मेरे पास जो, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, एक ये तो हमारे पास वैल्यू चेंज हो गई है। अब एक एक टास्क है हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई होप सो फार सो गुड। आगे बढ़ूँ? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आप आ रहे थे अगला ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ को मैं अब आपको थोड़ा विजुलाइज करवाता हूँ। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ। ये ग्राफ अगर आप गौर से देखें तो ये ग्राफ एक्चुअली इट्स नथिंग। ये जो मैंने रखा है वो कोई ख़ास नया ग्राफ नहीं है। यही वाला ग्राफ जो है वो मैंने कहाँ कंस्ट्रक्ट किया है, ज़रा आप ये देख लें। तो ये वाला ग्राफ जो है ना वो मेरा इस पर्टिकुलर उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कोई खास हाई फाई चीज नहीं दिखेगी। ये वही है, और नथिंग न्यू, नई चीज कोई भी नहीं है मेरे पास। ये वही है जो हमने बनाया है। तो जिस तरह आप ये चेंज करते रहेंगे वैसे ही वैसे ये आपके पास यहाँ वैल्यूज की क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो खैर, तो उसी अकॉर्डिंगली ये काम हमारा करता रहेगा। ठीक है, तो 30 है। और अच्छा, ये परफॉर्मेंस अलाउंसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, ये लेट सैलरी। अच्छा, लेट सैलरी व्हाई नॉट एक्टिवेटिंग? एक सेकेंड, फ्रेम से बाहर तो नहीं है? ये अब आना चाहिए इसको। अच्छा जी, लेट डिडक्शन। मामा, वो ऊपर नहीं आ रहा, वो हमें कब से मार दे रहे हैं। अच्छा, अब ये ग्राफ है तो ग्राफ एक्चुअली इज नथिंग। ये ग्राफ मैंने इसके ऊपर प्लॉट किया है। ये जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है इसी के ऊपर मैंने क्या किया है, ग्राफ को प्लॉट किया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें वो खैर कोई नई चीज़ हमारे पास नहीं है। लिहाजा एक सेकेंड, डोंट सेव। ओके, ये हमारे पास कहाँ गई फाइल? ये भाई, कैन नॉट ऑप्टिमाइज, व्हाई नॉट ऑप्टिमाइज? अच्छा, इसको मैं ऑप्टिमाइज क्यों नहीं कर सकता? बटन बॉक्स। तो इसी चीज को, आपको ये स्क्रीन दिख रही है मेरी स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, अगेन लेट मी। तो ये रही, अब आपको होपफुली दिख रही होगी। तो ये मेरी वही बेसिक सैलरी है। आप जो भी इसको कलर असाइन यस सर। करें। तो ये मेरा जो चार्ट है, ये जो सामने ग्राफ आ रहा है, ये कोई खास नया नहीं है, नथिंग न्यू। मैंने एक्चुअली इसी को प्लॉट किया अपने उसी डेटा के ऊपर। कौन से वाले डेटा के ऊपर? जिस डेटा के ऊपर अभी हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो ये उसी डेटा के ऊपर हमारा है। अब मैं आपके सामने दोबारा से इसका लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए। तो अब आप यहाँ देखें, ये राइट क्लिक करें इस चार्ट के ऊपर। अगर आप राइट क्लिक करें तो आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इस चार्ट के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं यहाँ से ऊपर मैं चला गया किसके ऊपर, फॉर्मेट चार्ट एरिया के ऊपर। तो यहाँ से फॉर्मेट चार्ट एरिया के ऊपर आप यहाँ से इसको उसका कलर, इसका फिल अपनी मर्जी से जो भी जिस तरह चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको होपफुली इतना आइडिया होगा। और ये बेसिकली जो चार्ट हमने बनाया है ये इसी के ऊपर बनाया है। तो यहाँ आपके पास सोर्स डेटा है, सोर्स डेटा भी आप वहीं से ले सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ गया सेलेक्ट डेटा के ऊपर।
अब यहाँ देखें सेलेक्ट डेटा ये है, और यहाँ आपका मेन पूरा ये मैंने टेबल सेलेक्ट किया, ये वाला पूरे का पूरा रीजन सेलेक्टेड है। और उसके बाद फिर आगे ऐड क्या किया हमने, बेसिक सैलरी ऐड की है। तो जो मेरा मेन कॉलम है वो क्या है, बेसिक सैलरी का है। तो मैं अगर इसको आपके सामने उड़ा भी दूं, ये मैंने दोबारा ये डिलीट किया, नथिंग न्यू। मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट से मैं एक ब्लैंक चार्ट पे गया, और ये एक ब्लैंक चार्ट मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, एक सेकंड, ये हम कहाँ पर आ गए, नहीं, हम यहाँ पर हैं। और ये पूरे का पूरा एरिया आप ये सेलेक्ट करें और इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट से आपके पास रिकमेंडेड चार्ट जो भी हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। ये जो भी आपकी अपनी मर्जी है, मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ पर ये लेके आ गया। ठीक है, तो ये वही चीज़ अभी हमने की है। अब आपके पास वही है, आप इसको चेंज करें, क्लिक करें, आपका वही डायनेमिकली चार्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। राइट, इसको मजीद अगर आप कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ से डिज़ाइन पे जाएं, फॉर्मेट्स पे जाएं, फॉर्मेट से आपके पास ये ऑप्शंस हैं, तो जिस तरह का ऑप्शन आप मर्जी सेलेक्ट कर लें। तो ये आपका नाउ हमने लिंक किया है, किसी को भी कुछ भी नहीं किया, नथिंग न्यू। मैंने क्या किया, इस डेटा के ऊपर दो कॉलम है मेरे पास इस डेटा के, एक ये नेम था, मैं इसको यहाँ से हाईलाइट करता हूँ, और एक आगे जो टाइटल ऑफ अकाउंट था। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे गया और वहां से मैंने कॉलम चार्ट को सेलेक्ट कर लिया, और देन फिर उसकी मैंने फॉर्मेटिंग चेंज कर ली। तो इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन, डायनेमिक इंफॉर्मेशन दिख रही है कि जैसे जैसे मेरा उसका इंटरेक्टिव चेंज हो रहा है, डैशबोर्ड का डेटा की अपीयरेंस चेंज हो रही है, वैसे ही वैसी इसकी मेरे पास चार्ट की भी क्या हो रही है, चेंजेस आ रही है। तो ये कोई खास इतनी हाई फाई कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस एक हल्का सा टूल है, उस टूल को मैंने सिंपल क्या किया, अप्लाई किया, और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अचीव कर लिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो मुझे बता दें, एनी वन ऑफ यू? नो सर। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो लोग कम हैं। अम, अब्रार है, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्दुल रहमान आया, फतीजा है, और ये टोटल चार लोग हैं। चलें, कुछ लोग हो सकता हो किसी की जॉब का इशू भी था, तो वो माइट बी पॉसिबल कि जॉब के लिए गए हो। अच्छा, ये चीज़ हमने कर ली। अब एक छोटा सा टास्क आपको मैं देता हूँ, जिन लोगों ने किया हुआ भी है, किसी ने अपने ऑफिस में किया है या किसी किया, एक छोटा सा टास्क आपने खुद करना है, और वो टास्क अब आपके सामने है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा प्लीज। यहाँ अगर आप देखें, ये एक हल्की सी पिक्चर है। ठीक है, इस पिक्चर को मैं यहाँ लेके आया हुआ हूँ, एक ये पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसी तरह अब अगर व्हाट इफ यही वाला एक काम करे, आपने कुछ नहीं करना, आपने, अच्छा ये तो हमने एक हल्का सा ये किया, आप चाहे तो किसी सेल्स डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो एक खास किस्म के, ये तो पूरे एम्प्लॉय का, अगर मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस डेटाबेस, 2, 4, 6, 8, 9 है। 9 की मुझे सबकी बेसिक सैलरी बता रहा है, सबका जो मुझे रिक्वायर्ड डेटा चाहिए वो बता रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मुझे अगर इसकी साथ साथ पिक्चर भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं और इन्वेंट्री आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, या बुक की इन्वेंट्री है, या क्या नाम है उसकी है, क्या ना, शूज की इन्वेंट्री है, कॉस्मेटिक्स की इन्वेंट्री है, शॉपिंग मॉल में किसी की भी इन्वेंट्री है, तो ज़रा जब भी आप इन्वेंट्री की बात कर रहे होते हैं तो हर प्रोडक्ट के साथ में पिक्चर भी होती है। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे, अब अगर लेट से ये जो बेसिक सैलरी लिखा है इसकी जगह पे लेट से मैंने रखा हुआ पेंसिल, तो मैंने पेंसिल पे क्लिक किया, तो पेंसिल की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए और पेंसिल की यहाँ पर पिक्चर भी उठ के आ जाए, जो इस वक्त फिलहाल आपको ये दिख रही है क्या, एक क्लाउडी एक पिक्चर आपको दिख रही है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लेट से शूज पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल शूज हैं, तो शूज का मुझे डेटा दे दे, उसकी इंफॉर्मेशन दे दे, साथ में पिक्चर भी आ जाए। और इन अदर वर्ड्स, अगर आप किसी भी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और आप पे रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप पे रोल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो पे रोल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी अगर आप इस तरह करें कि आप
उसकी एम्प्लॉय की पिक्चर भी चाहिए। तो आपने देखा होगा जो एम्प्लॉय की स्लिप होती है, पे रोल स्लिप होती है, उसके ऊपर अक्सर पिक्चर भी आ रही होती है। तो वो पीछे पिक्चर भी चाहिए। ठीक है, तो टास्क ये है, आप चाहे वो पे रोल पे काम कर रहे हो यानी पे स्लिप बना रहे हो, या आप क्या नाम है, वो बना रहे हैं, रिसेप्ट बना रहे हैं, ठीक है, या आप डिलीवरी ऑर्डर बना रहे हैं या परचेज ऑर्डर की स्लिप बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, वो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो तो हमने इस तरह से ये वाला फार्मूला लगा के या वी लुकअप लगा के कर लेंगे, आपको आइडिया है। व्हाट आई वांट द पिक्चर। मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय या उस पर्टिकुलर आइटम के साथ में पिक्चर भी चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर मेरा एम्प्लॉय या प्रोडक्ट चेंज होती है, तो उसी तरह उस पे स्लिप के अंदर, उस रिसेप्ट के अंदर उसकी पिक्चर भी चेंज होनी चाहिए। तो हाउ वी कैन डू दिस इन एक्सेल? क्वेश्चन समझ में आया मेरा स्टूडेंट्स? सर एक दफा दोबारा बताइएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं यहाँ बेसिक सैलरी पे करूँ तो यहाँ पिक्चर, ये आपको क्लाउडी दिख रही है ना, पिक्चर चेंज हो जाए। मैं परफॉर्मेंस, जी अभी परफॉर्मेंस अलाउंस क्योंकि पिक्चर तो है नहीं ना। लेट से आपकी क्लास में 10 लोग हैं, तो एक है कौन, उजैफा। तो मैंने उजैफा के नाम पे क्लिक किया, तो उजैफा की मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दे। उजैफा का नाम क्या है, उजैफा का फोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, उसकी कितने कोर्सेज हो गया, कौन सा सेमेस्टर है, क्या जीपी आई है पिछले में, क्या सीजीपी आई है, और साथ में उसकी पिक्चर भी आ जाए। इसी तरह अलर्ट से आपकी क्लास का जो अबरार है, मैं अबरार के नाम पे क्लिक करूँ तो इसी तरह यही इंफॉर्मेशन अबरार की भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह खदीजा है, मुर्तज़ा है, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए विद पिक्चर। और यही काम अगर हम किसी ऑफिस में कर रहे हैं तो ऑफिस में पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइटम की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो विद पिक्चर। या अगर आप सैलरी पे रोल पे काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय की स्लिप भी रिफ्लेक्ट हो विद पिक्चर। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन समझ में जी आया? सर। जी जी। ठीक है, तो अब आपका टास्क ये है, आपके पास एक वीक है। इस सैटरडे को आप मुझे नहीं देंगे, सैटरडे को हम अपनी नॉर्मल क्लास, मतलब ऑनलाइन क्लास ही होगी, पढ़ेंगे, उसमें आपने सबमिट नहीं करना। जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, इस वीक का नहीं, नेक्स्ट वीक का जो सैटरडे आएगा, उसके अंदर आपने ये असाइनमेंट सबमिट करना है। इज इट क्लियर? यस सर श्योर। सर ठीक है इसमें हम कोई भी डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं? जी, दोबारा बोलो बेटे। इसमें हम कोई भी डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं, आप कोई ज़रूरी भी तो नहीं है डेटा ना सेट कि वो। यूज कर लें, मैंने इसीलिए आपको डेटा सेट के ऊपर जो है वो बाउंड नहीं किया। तो हम बाउंडेड मोड में नहीं है, आप कोई भी डेटा सेट यूज कर लें। पर्पस ये नहीं है कि डेटा सेट कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, पर्पस ये है कि जो स्किल हमने सीखी है उसको हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है जी, तो ये आपने मुझे देना है। ओके, सो फार सो गुड, ओके यहाँ सर। तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, आगे यस आगे, सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ये नई चीज आई है, यहाँ ये देखें। ठीक है जी, विजुअलाइज हो रहा है आपके पास? ओके, मैं अब अगर एक पे रोल को देखूं तो मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब हम अपने अगेन एम्प्लॉय को सर्च कर रहे हैं, या अपने किसी आइटम या इन्वेंट्री के अंदर किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसकी, या तो उस प्रोडक्ट का कोड होता है, कोड वाइज, या उस प्रोडक्ट का नाम होता है। इसी तरह अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के नाम से, या उसके डेजिग्नेशन से, या फिर उसके एम्प्लॉय आईडी से हम सर्च करते हैं। ऐसे ही होता है ना। अगर यूनिवर्सिटी में कोई शख्स आपकी मालूमात लेने आएगा तो वो तीन चीजें आपकी बता सकता है, आपका नाम एंड सन ऑफ। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हों, पॉसिबल है, सर्चिंग पॉसिबल है। डेटाबेस में एलएफ के पास जाएगा, वो आपके पेरेंट्स से जो भी रिलेटिव आ रहा है वो कहेगा जी कि मलिक अबरार या एम एस खदीजा, ये उनके अब्बा का ये नाम है। तो उसमें तो बहुत सारे आएंगे। फिर वो कहेगा यार कि इस तरह करो ना, मुझे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो। तो ज़ारा यूनिवर्सिटी ने आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, तो आपकी एक स्टूडेंट आईडी से मैं आपको सर्च कर रहा हूँ। या अगर उसको स्टूडेंट आईडी आ जाए, यार मेरे पास एनआईसी नंबर है उस बेटी या बेटे का, तो उसने एनआईसी दिया, तो एनआईसी नंबर सर्च करके भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता हूँ। वही टास्क अभी हम यहाँ करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक डेटा बैंक है ऑलरेडी, और उस डेटा बैंक में से हमने कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्या करना है, सर्च करना है। और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल बाय सर डेजिग्नेशन आपकी बेस। आवाज कट हो रही है अब बहुत। क्लियर? अब मेरी आवाज यस सबको, सर। सर अब काफी डिस्टॉर्शन है। अब कैसी है मेरी आवाज? हेलो? हेलो? जी, अब मेरी आवाज अब आपको क्लियर है? जी सर अब यस क्लियर सर। है।
चलें, वो हो सकता हो कि खुद ही वो नेट डीसी हुआ और खुद ही कनेक्ट हो गया। आई डोंट नो। स्क्रीन आपको अभी भी नजर नहीं आ रही होगी या नजर आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही। ओके, लेट मी शेयर अगेन। ये मैंने शेयर की और हम इस पर्टिकुलर पे काम कर रहे थे और उसी पे ही हम दोबारा काम करते हैं। हाँ, समरी हम जैन पे खड़े थे और यहाँ है हमारे पास एक सेकेंड, समरी पे थे। ओके, तो एक मिनट, ये मुझे यहाँ पे थोड़ा बॉदर कर रहा है। हम्म, के सैलरी, यहां थे हम, ठीक है जी। तो अब मैं ये करना चाह रहा हूं, तो जरा देखिएगा, पहले इसका एक रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, देन उसके बाद में इसको बताऊंगा कि ये अचीव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो लेट्स से सेल्स मैनेजर पे मैंने क्लिक किया, तो मुझे बता दिया भाई कि मेरे पास एक उज़ैफा है, उसका डेजिग्नेशन सेल मैनेजर, उसकी सैलरी है, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो व्हाट इफ अगर मैं देखना चाह रहा हूँ भाई कितने अकाउंटेंट हैं, तो उसने मुझे बोल दिया जी अकाउंटेंट ये है, उसका नाम ये है। मैं देखना चाह रहा हूँ यार मेरे पास वर्कर कितने हैं, तो उसने बता दिया जी आपके पास एक कंपनी के अंदर 4 से 5 वर्कर हैं और उनकी ये सैलरी है और ये उनके नाम है, ठीक है। इसी तरह ड्राइवर्स कितने हैं, तो मैंने ड्राइवर पे क्लिक किया, उसने बोल दिया एक ड्राइवर है। इसी तरह गार्ड कितने हैं, तो उसने मुझे बोल दिया गार्ड कितने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो डेजिग्नेशन आपने अपने डेटा सेट के अंदर सेट किए हुए हैं वही आपको वो स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट करके देगा। तो अब इस तरह के टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमने ये देखना है। और यू विद मी? यस सर। ठीक है जी। तो ये चीज अब यस सर। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये क्या थोड़ा सा आपको शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इट्सल्फ ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं आपको एक एक सेंटेक्स जो है वो ब्रेक कर करके सिखाऊंगा, तो जब आप एक अटेम्प्ट कर लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर आपके लिए ये जो मुश्किल चीजें भी वो आसान हो जाएंगी, या मुमकिन है कि आपने इस तरह का पहले काम किया हुआ हो। अगर किया हुआ है तो आपका एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपके पास एक स्किल आ जाएगी और इस स्किल को हम आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स सी इसको अब अभी हम कैसे लेके चलते हैं, कैसे कर सकते हैं। हम इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास सेल्स मैनेजर है, मैंने सेल्स मैनेजर पे क्लिक किया। अब ये उज़ैफा आ गया एंड देन उसका डेजिग्नेशन आ गया और सैलरी आ गई। तो ये चीज़ कैसे आई, इसके लिए हमने कुछ इस तरह का फार्मूला यूज किया है। मैं ज़रा डबल क्लिक कर रहा हूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। नथिंग न्यू, इट्स एक्चुअली द कॉन्केटिनेशन ऑफ टू कंडीशनल फार्मूलाज। और आपने, आई एम श्योर कि आपने इफ एल्स की कंडीशन कुछ पढ़ी थी, कुछ याद है? यस सर। ओके, यस सर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह ब्रेक करूं तो आपको चीजें थोड़ी और क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, ये मत देखिए इतना लेंदी है। वंस यू हैव अ कॉन्सेप्ट सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू इम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट मिस है तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपके लिए एक एक इसका स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा हूं। अब ये है, और लेट मी इंक्रीज साइज ताकि थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसानी हो जाए। यस, नाउ इट्स इनफ आई गेस। नाउ विजिबल, क्लियर? यस सर। ओके, अब ये देखें, इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पहले एक सेंटेक्स समझाना चाह रहा हूं कि है क्या। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा स्टिल कर देता हूं, एक एक या ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए, ठीक है जी। तो ये सॉर्ट ऑफ एक इंफॉर्मेशन है, आई गेस मैं इसको अगर इतना इलाज कर भी दूं, ठीक है। अब मैं यहाँ फार्मूला लिखने चाह रहा हूं, इस फार्मूला का पर्पस थोड़ा समझिएगा। तो मैंने कहा जी इफ, ठीक है, और एंड, ये मेरे पास कंपैरिजन है इफ एंड एंड का। इफ और उसके साथ एक एंड है। एंड क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेशन है। कौन सा है, एक लॉजिकल ऑपरेशन है, यानी अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो दूसरी ट्रू होती है, तीसरी ट्रू होती है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, ये मैंने यहां लिखा फर्स्ट, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं प्लीज। फर्स्ट कॉमा सेकंड, सेकंड जो भी रिजल्ट है देन ये क्लोज हो जाएगा, देन उसके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू,
एल्स रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। अब जरा इसको समझिएगा प्लीज। ठीक है जी। ये अभी एग्जीक्यूट तो नहीं करेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी को भी, पहले एक बात बता दें, आप में से कभी किसी को स्कॉलरशिप मिली है इस इकरा यूनिवर्सिटी में जब से आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम में एनरोल्ड हुए हैं? नहीं सर। नहीं मिली। तो आपके यहाँ स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, ये पता है आपको? सर सर थ्री 3.5 पॉइंट फाइव और जीपी से ऊपर। 15 क्रेडिट आवर्स। 15 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए, यानी कम से कम 5 कोर्सेज होने चाहिए। ऐसे ही 3 क्रेडिट आवर का कोर्स होना चाहिए। और 3.5 आपकी जीपीए या सीजीपीए? जीपीए। जीपीए जीपी। जीपीए, जीपीए। तो तब आप क्वालिफाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है ना? अच्छा, जरा गौर से सुनिएगा। आपके इसी स्टेटमेंट के अंदर उसी सवाल का जवाब है जो मैंने अभी आपसे पूछा है, या जो मैंने आपके सामने अभी इफ लॉजिकल कंडीशन सामने लिखी है। यानी अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो अबरार हो या क्या नाम है दूसरा, मुर्तजा हो, साइम हो, खदीजा हो, या अब्दुल रहमान हो, कोई भी स्टूडेंट हो आप में से, वो तभी एलिजिबल होगा या होगी जब ये दो क्राइटेरिया को मीट करेगा। पहला क्राइटेरिया क्या है जी? नंबर ऑफ कोर्सेज मस्ट बी 5 और क्रेडिट आवर्स मस्ट बी 15। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? लास्ट सेमेस्टर की जीपीए 3.5 या इससे अबव होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी ये इंफॉर्मेशन आपके यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के पास जाती है और वो डिसीजन लेती है कि कौन सा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, कौन सा नहीं, और कितनी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो वो दो इन क्राइटेरिया को मैच करती है। सबसे पहले वो ये देखती है, भाई ये बताओ स्टूडेंट की लास्ट सेमेस्टर में जीपीए क्या थी। तो मैं चेक करूंगा जीपीए ऑफ द लास्ट सेमेस्टर ग्रेटर और इक्वल टू 3.5। इफ इट इज ट्रू, वो कहता है यस ये ट्रू है। कहता है अच्छा जी ठीक है, पर ये बता दो लास्ट सेमेस्टर में उसने कितने कोर्सेज लिए थे। पता चला कि उसकी सीजीपीए 4 है, लेकिन उसने कोर्सेज 2 लिए थे, यानी 6 क्रेडिट, तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो फुली लोडेड होना चाहिए। तो फुली लोड आपका कम से कम 5 कोर्सेज के ऊपर होता है। तो वो दूसरा चेक लगाएगा, यार अच्छा इस तरह करो कि ये इसको जो है वो कम से कम कितने मिलने चाहिए? 5। तो मैं इसको यूं करूंगा, यानी कि आपकी जीपीए, ये आपकी जीपीए, वो कह रहा है जी कि जीपीए ग्रेटर और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है दैट इज 3.5, ये होना चाहिए। ठीक है। और एंड दूसरा, वो एंड, वही लॉजिकल एंड। अब मैथमेटिकली तो यूं सेंटर में लिखा जाता है दो एक्सप्रेशन के, लेकिन एक्सेल में किसी और तरीके से लिखा जाता है। एंड जो आपके क्रेडिट आवर्स हैं, ठीक है, ये मैं सी आर क्रेडिट आवर्स की बात कर रहा हूं, ये शॉर्ट में CRH क्रेडिट आवर्स शॉर्ट में लिखा है मैंने। ये आपके कम से कम 15 या 15 से ज्यादा, यानी 18 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, अगर ऐसा है। ठीक है जी। तो ये मैंने चेक लगा दिया एक। अगर ऐसा है तो उस कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलेगा। क्या मिलेगा जी? स्कॉलरशिप मिलेगा। ये स्कॉलर, एल्स नो स्कॉलरशिप, किसी किस्म का कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये मैंने कंडीशन लगा दी। तो अब अगर आप जरा गौर करें हमारी इस स्टेटमेंट पे, अगर आप गौर करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। इसमें कोई खास चीज इतनी नहीं है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। नथिंग न्यू, इट्स वेरी फेमिलियर। तो ये पहला वाला ये कहता है जी, अगर ये जीपीए है, ये अगर ट्रू है, ओके, 3.5 है, एंड और ये क्रेडिट आवर्स भी कितने होने चाहिए? 15 या इससे अबव। ये भी अगर ट्रू हो रहा है तो कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करेगा, ये वाला पैरामीटर एग्जीक्यूट होगा। एल्स अगर ऐसा इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो वो ये नो पे जाएगा, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रेडिट आवर तो 15 है, लेकिन आपकी सीजीपीए जो है वो 3.4 आ गई, जीपीए 3.4 आ गई, एक पैरामीटर फॉल्स हो गया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। या आपका जीपीए लेट से 4 है, लेकिन आपकी क्रेडिट आवर्स 12 है, यानी 4 कोर्सेज हैं, तो दूसरा पैरामीटर आपका फॉल्स हो गया, तो इस पे भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो अब अगर जब इसको मैं एक्सेल में लिखने जाता हूं तो यहां देखें, एंड हम पहले लिखते हैं। मैथमेटिकली हमने एंड दो एक्सप्रेशन के मिड में लिखा। एक एक्सप्रेशन ये है मेरी, ये वाली XPR एक्सप्रेशन नंबर 1, और एक ये वाली एक्सप्रेशन है, ये XP2 एक्सप्रेशन नंबर 2। तो इन दो के दरमियान जो मैंने लिंक करवाया वो ये एंड करवाया, ये एंड है। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2,
अगर दोनों ट्रू हो रही हैं तो रिजल्ट स्कॉलरशिप वाला मिलेगा। एल्स अगर कोई एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट कौन सा मिलेगा, नो वाला मिलेगा। तो जब मैं यहां पर आता हूं एक्सेल के अंदर, तो मैं पहले इफ लिखता हूं, इफ तो आ गया, उसके बाद एंड लिखूंगा। तो ये फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है इट मींस मेरी पहली एक्सप्रेशन, ठीक है। देन आपका फार्मूला कंप्यूटर जाके इसको रीड करेगा एंड, अब ये एंड को रीड करेगा, ठीक है। देन एंड को रीड करने के बाद वो दोबारा सेकंड एक्सप्रेशन पर जाएगा, सेकंड एक्सप्रेशन को चेक करेगा, दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ये ट्रू वाला एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गई है तो वो फॉल्स वाला रिजल्ट एग्जीक्यूट करेगा। बस इसके लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्किंग सारी इसकी ऐसे ही है जैसे आपने अलजेब्रा के अंदर मैथमेटिक्स का एंड ऑपरेशन पढ़ा है। इज इट क्लियर क्लास? यस यस सर। सर। सर ठीक है जी। तो सो फार सो गुड, चीजें समझ में आती हैं या नहीं? यस सर, इजी है अभी तक तो। ठीक है जी, चलें जी। तो मैं इस वाली चीज को, ये जो मैंने लिखी है इसको मैं इरेज करूं, क्योंकि अब यहां से हमने कॉन्सेप्ट कैप्चर किया। और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कुछ खास नहीं है, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ कुछ चीजें हो सकता है आपके लिए कुछ नई हो और कुछ आपका पुराना रिव्यू हुआ हो। गुड, अगर पुराना रिव्यू हुआ है तो गुड, नहीं है तो अच्छी बात है। तो मैं अब दोबारा अपने ओरिजिनल फार्मूले पे कम बैक करूंगा, ठीक है। सो हम यहाँ थे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ लिखा था इफ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे ये काम का नहीं है। और अब आप देखें ये चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है जी। तो सेम चीज़ वही हमने बयान की, इफ। तो ये पहला क्या था, इफ। अब जरा इसको समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है हमारे लिए। ओके, सो अगेन अब हम अपने उस पे बैक पे चलते हैं, तो जरा गौर करें कि हमारे पास ये जो ये पहला है वर्कर, ठीक है जी। तो पहला उसने कहा जी कि अगर आपका ये पे स्केल, ये ई फिफ्टी के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी, अगर ये 1 है और बी क्या है, वर्कर है, तो उसको A5 असाइन कर दो। A5 एक रिजल्ट होगा। अभी देखते हैं कौन सा क्या चीज है। तो जरा इधर आए, हम अपने वापस इस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा जी, पहले हम देखते हैं कि मेरे पास E50 है क्या। तो वेयर इज ई, सो E50, अगर आप यहाँ आए तो ये देखें ये E50 है, दिस वन इज E50। तो ये आ गया 50 और ये आ गया ई। तो यहां देखें ये सेल ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, हाईलाइटेड है। E50 का क्या लिंक टू है, और ये लिंक अगेन मैंने यहां से दिए, ठीक है। अब मैंने अगेन ये बनाए, तो ये वाले अब आपको दोबारा बनाने आ जाएंगे या मैं दोबारा बना के दूं? ये वाले जो हमने बनाए हैं ये उसी तरह मैंने फ्रेम बना के, हर एक के फ्रेम को मैंने इसके साथ क्या करवाया, लिंक करवाया। और लिंक के लिए मेरे पास ये सेल मैंने यूज किया है। नहीं तो मैं दोबारा दिखा देता हूं एक मरतबा इसको। मैं किसी एक पे सेल के ऊपर जो हूं मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल्स पे जाऊंगा, यहाँ देखें फॉर्मेट सेल पे, तो वही चीज आ रही है। मैंने इसको E50 का रेफरेंस दिया, तो E50 में मेरे पास 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, वट एवर जो भी आप लिंक करेंगे वो वैल्यू आपको एग्जीक्यूट करके दे देगा। फिर इसको मैंने आगे अपने उस पर्टिकुलर फार्मूला में यूज किया है जहां से अभी हमने वैल्यू को रिट्रीव करना सीखा है, ठीक है। तो ये चीज ये आ गई। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा, तो वर्कर है तो मुझे वर्कर का रिजल्ट दे देगा, अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट का रिजल्ट दे देगा, ड्राइवर है तो ड्राइवर का रिजल्ट दे देगा, वो गार्ड है तो गार्ड का रिजल्ट दे देगा। ये सारे रिजल्ट्स हमें वहीं से मिलेंगे जो अभी हमने प्रीवियसली ये रिजल्ट्स लिए हैं, ठीक है जी। तो अब अगर आप दोबारा जाएं इसी के ऊपर, तो किसी भी एक फार्मूला पे पिक कर दें, ये एज इट इज ये पूरे का पूरा फार्मूला वैसे ही काम कर रहा है, किसी पे भी क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ ये ऊपर है, अच्छा B5, यही तो हमें समझ में आएगा। E50 क्या है, वही 1 2 3 4 5 जो हमने पीछे लिंक किया है। व्हाट इज B5? तो अगर आप गौर से देखें तो ऊपर B5 आपका डेजिग्नेशन है, और यहाँ देखें ये रहा बी। तो B5 का ये पर्टिकुलर सेल आ गया। तो इस, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, एक सेकेंड, ये मैं यहाँ, हाँ ये आ गया। तो ये देखें ये B5 ये आ गया, तो ये B5 का है। तो ये B5 के अंदर सेल्स मैनेजर होगा या अकाउंटेंट होगा, जो भी आपका आएगा, तो ये B5 का यहाँ से कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है जी।
दैट्स एक्चुअली B5। तो इस B5 के ऊपर ये काम करेगा। और आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है ना? कोई इश्यू तो नहीं है क्लास? यस नो सर, सर। आ रही है। ठीक है जी। आ रही है सर। तो ओके, तो देन अब हमारे पास इसको मैं ये आ गया, और यहाँ पर वही चीज़ हमारे पास B5 की आ गई। देन फिर आगे हमने क्या कहा था इसके लिए यहाँ पर, राइट? तो उसको रिजल्ट दे दो A5 का। अब A5 क्या है? इसका डेजिग्नेशन है। तो बैक पे आप जाए, अगर B5 में ये सॉरी नेम है उसका, डेजिग्नेशन है। तो A5 के अंदर अगर आप यहाँ देखें, ये A5 के अंदर नेम पड़ा है और वो है उजैफा। तो यहाँ मेरे पास क्या वाकई ऐसा उजैफा का रिजल्ट आ रहा है? मैं अगर क्लिक करता हूँ, एंटर करूँ, तो ये उजैफा आ रहा है अगर फर्स्ट के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि मैं उसको ज़ाहिर है क्लिक करूंगा, मैनेजर है अगर। तो हम कहाँ खड़े हैं? ये सेल्स मैनेजर। तो ये सेल्स मैनेजर 1 था, तो यहाँ उजैफा, तो उसने मुझे वाकई उजैफा का रिजल्ट दे दिया। इसी तरह फिर दूसरा हम इफ लगाएंगे, किसके लिए? सेल्स। पहला हमने वर्कर के लिए लगाया, आप किसी को भी आगे पीछे रख लें, सारे डेजिग्नेशन के ऊपर। फिर आपका अगला आएगा सेल्स मैनेजर के ऊपर, देन अकाउंटेंट के ऊपर, देन ड्राइवर। अच्छा, ये मिस टाइप है, ड्राइवर 2 बार आ गया, आप 1 बार कर लीजिएगा। ड्राइवर है, एंड देन फाइनली गार्ड है। तो ये चीज हमने यहाँ पर अप्लाई की। सेम काम हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया है, इस वाले फार्मूले में भी। कोई न्यू, नथिंग, नई चीज नहीं है। अगर आप देखें तो वही इफ एंड, नेस्टेड इफ एंड इसको हम कहते हैं कि नेस्टेड इफ एंड का हमने एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, ताकि हम इस रिजल्ट्स को क्या कर सकें? रिट्रीव कर सकें, और उसी को आगे लेके हम बढ़े हैं। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने ये रिजल्ट्स को यहाँ पर लेके आया। आप चाहें तो इसको किसी भी अपने पर्टिकुलर डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डेटा सेट हो, या तो आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, वहाँ का डेटा सेट आपको मिलता है तो ठीक है, वरना आप कोई डेटा, डमी डेटा सेट भी ले सकते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करके ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई नई चीज नहीं है, बस सिर्फ आपको एक ये दिख रहा होता है यार कि ये एक चीज नई है, हमें थोड़ी सी चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। तो चीजें कंफ्यूज नहीं कर रही, चीजें वही हैं। बस सिर्फ आपको एक नई इसकी झलक दिखती है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होता है। वेयर एज कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट हमारे पास होता नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज यू मे आस्क मी। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने कोई अपना आइडिया देना है तो आप आइडिया दें, फिर हम अगली। जी जी बोले, अगला ये टॉपिक। फाइल आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? बेटा आप जो भी बोले हैं, मुझे ना आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, थोड़ा दोबारा बोलेंगे आप प्लीज? सर ये फाइल आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? जी 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 जी। सर ये फाइल आप तो ये फाइल आप डाउनलोड करो। हाँ जी, मैं ये फाइल अभी ग्रुप पे, एक्सेल की फाइल है ये, मैं अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ। और जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं ड्राइव में डाल के उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और सर वो जो आप कह रहे थे पहले वाली वो भी सेंड कर दिएगा हाँ जी, ठीक क्लास। है जी, मुझे मुझे ना मुझे याद काइंडली काइंडली याद काइंडली नहीं है। हाँ, मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं भी कर देता हूँ। अगर इनकेस मैं नहीं कर सका तो मैं सुबह कर दूंगा, वो भी मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है जी। ओके। तो ये हमने दो चीजें तो यहाँ हमने कवर अप कर ली। अब हम ये, हमारे पास ये तकरीबन 3 मिनट के बाद ये लाइन मीटिंग ब्रेक हो जाएगी, उसका जूम का सेशन फिनिश हो जाएगा। तो फिर मैं एक तीसरा सेशन अभी बिल्डअप करूंगा, या ये दो काफी हैं? ठीक है सर। सर काफी है सर, दो। सर दो बहुत है सर। तो यार 3 घंटे की क्लास होती है ना यार, क्या करूं? सर सर मतलब सर आप तीन पढ़ाई घंटे करेंगे में तो ब्रेक भी होता क्लास। है, ऑनलाइन तो कंटिन्यू चल रही है ना? तो मुझे एक एक ईमानदारी से एक बात बताइएगा, आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासें होती हैं, तो वो पूरे 3 घंटे की नहीं करते क्या? नो सर। नो सर। नो नहीं सर। सर, सर उसमें आपको ब्रेक भी टाइम। होती है। अरे ब्रेक सर दो। ब्रेक होती है या तो सर ब्रेक होती है, मैक्सिमम कंटिन्यू 2 घंटे 5 घंटे। की हो जाती है क्लास। सर वो टीचर मैक्सिमम पे भी 2 डिपेंड आवर्स। करता है। अच्छा, टीचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं ठीक है। फिर, चले मैं फिर इस तरह कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर ये ब्रेक कर देता हूँ। तो ये दोनों जो रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में अभी तक नहीं आई, वो ये, खैर अभी पेपर भी बनाना है,
तो मैं देखता हूँ कि पेपर तक हमने क्या क्या मटेरियल कवर अप करना है ताकि उसके हिसाब से करूँ। तो मैं अगला थोड़ा सा ना कुछ पढ़ूंगा। अच्छा, मुझे एक चीज सिर्फ इतनी एक आइडिया दे दें आप लोग, एक छोटा सा आइडिया दे दें, तब तक हमारे पास 3 मिनट हम डिस्कशन कर सकते हैं। आप में से कभी किसी ने थोड़ा एडवांस एक्सेल पे काम किया है? नो नहीं सर। सर। नहीं किया? तो आपने अपनी स्टडी में एक्सेल यूज किया है, पढ़ा है ये ड्यूरिंग, अब तक आप लोग शायद 7वें सेमेस्टर के बच्चे हैं, ऐसा ही है? तो क्या 7वें सेमेस्टर तक आपने सर कोई एक्सेल बहुत पढ़ा है? फोर्थ स्पेलिंग भी सेमेस्टर। कुछ कोर्सेज में आए हैं, जैसे आईसीटी में एक दफ़ा हमें हमारे सर ने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया वो था। वो हल्का टच दिया होगा, ठीक है। बिजनेस इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स में पढ़ाया था। बिजनेस बिजनेस एनालिटिक्स में एनालिटिक्स में किसने पढ़ा था। पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था, जरा बताएंगी? सर मोनिश ठाकुर ने हमें पढ़ाया था, और उन्होंने बेसिकली डेटा को किस तरीके से नॉर्मलाइज किस तरह से करना है, ठीक है, और नॉर्मलाइज डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ग्राफ फॉर्म में, वो समझाया था। चले ठीक है, वो बिल्कुल हमारा थोड़ा सा बहुत ही काम की चीज जरूर थी, लेकिन बहुत जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से काम नहीं हुआ। खैर, कसूर उनका भी नहीं है, मोहित ठाकर खुद ये वेरी नाइस पर्सन, लेकिन जो कोर्स आउटलाइन उनको दी गई है उसी को वो बेचारे फॉलो करते हैं, क्या करें। ठीक है, तो इसके अलावा सर किसी और ने? सर एक बात बताइएगा कि इसका मिड्स या जो फाइनल एग्जाम होगा वो लैब बेस्ड होगा या फिर रिटर्न होगा? सर हमारा ये लैब बेस्ड होगा, क्योंकि हमारा सारा कोर्स ये लैब बेस्ड है, प्रैक्टिकल जोन है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है। ओके, सही सही, श्योर सर। क्योंकि 11 स्टूडेंट है तो 11 स्टूडेंट के लिए पीसी का भी मसला नहीं है। जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ा रहा था, तो एक क्लास के अंदर हम्म। 56 एनरोल्ड थे, एक में 54 एनरोल्ड थे, और एक बिजनेस स्टैट्स पढ़ रहा था उसमें 53 या 52 एनरोल्ड थे। तो वहां मुझे वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने थ्योरी बेस्ड रखा था। जबकि पढ़ाया उनको मैंने दोनों मोड में था, थ्योरी बेस पे भी और एक्सेल बेस पे भी मैंने करवाया था। सही सर। तो ये होती हैं खैर चलें ठीक है, हम यहाँ तक रखते हैं, वाइंड अप करते हैं, फिर उसके बाद और आगे सर आप बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या में जी। अपना लैब बेस में क्या क्या मतलब लैब बेस में क्या एग्जाम होगा? साइम साइम खान, देखें अभी तक तो हम कोर्स का सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू इंट्रोडक्शन ही समझ रहे हैं, ठीक है। अब मेरी जो अगली रेगुलर क्लास होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका बीआई इंट्रोड्यूस करवा दूं। मैं क्या इंट्रोड्यूस करवा दूं? बीआई इंट्रोड्यूस करवा दूं, लेकिन अब मुझे बिल्कुल ये करिए। देखना है यार, अगली क्लास भी ऑनलाइन हो रही है, तो अगर मैं क्या यस सर। जी ऑनलाइन कितनी है जी? आपको यहाँ से बीआई पढ़ा रहा हूँ और आपसे वीडियो देख के क्या उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे? मुझे ये थोड़ी सी सर बीएल फिजिकल ज्यादा सही रहेगा। तो मैं जी सर अगली सर। आप भी मैंने आई। पढ़ा तो बाकी का पता नहीं है। बोले भाई, क्या कह रहे हैं आप? एक एक वक्त में एक शख्स बोले ना। सर बीआई में क्या पढ़ाएंगे आप? कोई टूल वूल यूज करेंगे, मुझे क्या पावर करेंगे मतलब? पावर बीआई पढ़ाना है मुझे। अच्छा, टैबलो, अच्छा सही सर सही। वो फिजिकली सही रहेगा सर। वो तो बहरहाल चले समझ अगली नहीं पाएंगे ऑनलाइन में। अगली क्लास में फिर मैं आपको कुछ और जो है ना एक्सेल की टेक्निक्स करवा दूंगा जो हमारे कोर्स को सपोर्ट करती होंगी।